भाई दिन को प्रोटेक्टिव रखने का ना एक नया अंदाज, एक नया तरीका जो है ना खुद में होनी चाहिए। यानी कि जो अपनी जो टैलेंट है ना वो निकालो और खुद जो है ना अपना दिन एकदम प्रोटेक्टिव जैसे गुजारो। तो आज बस ये सब होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, आज ना मैं छोटी मोटी से जो है ना आप लोगों को कोई टिप्स भी दे दूंगी, जो कि जो है ना बहुत ही अच्छी है, बहुत ही हेल्पफुल है। जिसे बुखार ज़्यादा दिन जो लगता है ना, उसका जो बुखार जल्दी से ठीक नहीं होता ना, उसके लिए ना बेस्ट ऑप्शन है। तो बस वो भी जो होम रेमेडी है ना वो ज़रूर ज़रूर से मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि इसे पी करके ना यकीन जानो ये कोई इतना कोई ज़्यादा फ़ायदा देता है मैं बता नहीं सकती। अच्छा, साथ में ये जो दाल की जो बड़ी होती है ना, ये कोई बहुत मज़े की लगती थी खाने में पहले के दौर में, लेकिन अब ना मुझे अच्छी नहीं लगती। लेकिन फिर भी जो है ना एक मर्तबा मैं खुद ही बनाई थी, क्योंकि ये दिल चाह रहा होता है कि चलो कोई चीज़ ना पुराने ज़माने की जो है ना उसे खा करके देखा जाए। तो यहाँ पर जो है ना वो जब बनाई तब ख़त्म हो गया। अच्छा, ये वाली जो है ना शादी जो हुई थी ना अभी मेरे घर में, मेरे मतलब अपने रिलेशन में जो शादी हुई थी ना, तो लड़की की जब शादी होती है ना लड़का की, तो लड़की वाले के घर से ना ये दाल बड़ी दिया जाता है। किसी को सोयाबीन देते हैं या उसकी जगह पर ये दाल बरी दिया जाता है। अच्छा, उसको पकाने का ना बेस्ट तरीका है, मैं बता रही हूँ आप लोगों को। सबसे पहले हल्का सा तेल में ना थोड़ा सा ये कोई 1 मिनट के करीब जो है ना उसको फ्राई करके फ़ौरन निकाल के पानी में डाल देंगे। तो मैंने जब फ्राई करके निकाल के पानी डाल रही थे ना, तो मैंने सोचा चलो यार क्यों ना मैं इसकी वीडियोज़ बना लूँ, अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर करूँगी। और जो है ना यहाँ पर फिर से मैंने कढ़ाई में तेल डाला है और एक प्याज डाला है। अच्छा, ये बरी में ना कभी भी फ़ौरन ना यूज करिएगा, मतलब प्याज का ही बिरयानी दीजिएगा तो ही मज़े की बनेगी। मसाले में मैंने लहसुन, अदरक और एक छोटा सा प्याज, और हो सके ना तो टमाटर अगर है ना तो वो भी पीस लें। अच्छा, टमाटर जो है ना ये कोई अभी इतना महंगा है, हमारी तरफ 80 रुपये केजी है। तो भाई अभी तो मेरे घर में टमाटर है नहीं है, वरना हमेशा रहता है। कोई कोई चीज़ है ना कभी कभी मतलब छोड़ देना चाहिए। अगर महंगा ज़्यादा है, हो सकता है कि मतलब वो ज़रूरी नहीं है। एक होता है कि कोई चीज़ काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है जिसको लिए बगैर खाए बगैर गुजारा नहीं है, और एक होता है कि उसके बगैर गुजारा हो सकता है बंदे का। तो भाई क्यों वो चीज़ को ज़बरदस्ती का अपने सर पे मुसल्लत करो, कुछ बचत कर लो भाई ज़रूरी भी है। ये काम, ये पैसे दूसरी जगह पे लगा लो जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो खैर मैं यहाँ पर जो है ना टमाटर नहीं इस्तेमाल कर रही हूँ, अभी ले भी नहीं रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा महंगी है सब्जी, सब भी ना बहुत ज़्यादा ही कोई महंगा है। पहले तो दिवाली छठ को लेकर के महंगा था, अब है ना बात आ गई थी कि भाई इलेक्शन है, तो भाई आप किस चीज़ के लिए महंगा कर रखे हो, इलेक्शन भी ख़त्म हो गई है। खैर यहाँ पर जो है ना सारे के सारे जो मसाले होते हैं ना वो सब डाल दो जो आपके घर में अवेलेबल है, जो आप स्पाइसी में खाते हो। तो मैंने ना यहाँ पर सारे मसाले डाल दी हूँ, नमक वगैरह सारी चीज़ मैंने डाल दिया है। बारी है मसाले को अच्छे से फ्राई करने की, भूनने की। अच्छा, ये जो मिर्ची है ना, मेरा कलर वाली मिर्ची नहीं है, तीखी में तो बहुत ही लाजवाब है, मैं बता नहीं सकती इसके तीखीपन इतना कोई ज़्यादा है ना कि इंसान की जो कड़वाहट वाली जो बोली किसी की मुँह से निकलती है ना, बिल्कुल उसी तरीके से खैर यहाँ पर जो है ना ये जो मसाला भून चुके थे ना, तो फिर मैंने इसमें डाल दिया आलू। साथ ही में यहाँ पर जो है ना ये कोई 10 मिनट के करीब हो चुका था। उसको ना फ्राई करके भूनने के लिए रख दीजिएगा, बहुत ज़रूरी है, मैंने रख दी थी। तो बस ये डाला है अच्छे से मसाले को, मतलब आलू को भून करके मिक्स करके। उसके बाद यहाँ पे ढेर सारा मैंने पानी डाल दिया, क्योंकि ये जो बड़ी है ना गलने में थोड़ा सा टाइम लेता है। अच्छा, बड़ी बनाते टाइम पर ना जैसे दाल पीसते हैं उसमें मसाला सब मिक्स करते हैं, तो फिर है ना उसको धूप में सुखाया जाता है, छोटा छोटा सा किप्स किप्स का जो है ना उसका स्क्वायर में जो है ना किसी सेनी वगैरह में या किसी कपड़े पॉलीथीन पर डाल करके सुखाया जाता है। उस टाइम पर ना इसमें नमक बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। नमक डालने की वजह से ना जो बड़ी होती है ना वो काफ़ी हार्ड हो जाती है, फिर वो गलने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती है। तो ये वाली जो बड़ी है ना, शायद नमक इसमें रखा गया है या क्या नहीं, तो ये गलने में बड़ी टाइम ली थी, तो फिर मैंने उसी तरीके से किया, पानी ज़्यादा डाल करके गलाने के लिए छोड़ दी। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों से बता दूँ कि जिसका बुखार काफ़ी दिन से है, 15-20 दिन हो गया है, दावा खाते भी हैं और नहीं भी जाता है ना, जैसे दवा खाते हैं तो ठीक हो जाता फिर चढ़ जाता है, तो उसके लिए है ये चीज़। तो यहाँ पर है ना पपीता का जो ऊपर वाला कलगी होता है ना पत्ता का, तो मैंने वही लिया है, एक मैंने तोड़ी हूँ। और यहाँ पर जो है ना ये खलबट्टे में मैंने बढ़िया से इसका पेस्ट बनाना है, मतलब बारीक सा कर लेना। क्योंकि ये मिक्सी में तो होगा भी नहीं, मिक्सी में करना होगा तो काफ़ी ज़्यादा मुझे लेना पड़ेगा, तो ये सिलबट्टे पर या खलबट्टे पर ही होगा। अगर उससे भी नहीं होता है ना तो किसी गिलास में डाल करके उसको किसी चीज़ से कूटते रहिए, तो वो फिर है ना इतना तो हो जाएगा कि उसको निचोड़िएगा ना तो उसका रस निकल जाएगा आसानी के साथ।
वैसे तो मैं तो इतना बारीक सा पेस्ट बना लूँगी ना, इसका रस निकालने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, ये पूरा समेत मैं पिलाऊँगी। साथ में जो है ना बकरी का दूध होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नहीं है ना तो कोई मसला नहीं है। जब मेरे को जो है ना एक मरतबा टाइफाइड हुआ था, तो मैं क्या करी थी, मेरी अम्मी बताई थी 2-3 मिर्च, गोल मिर्च और है ना ये पत्ते को मैंने सिलवट्टे पे पीस लेती थी और फिर मैं पी जाती थी, क्योंकि उस टाइम पे बकरी की दूध है ना मिलती नहीं थी। और अभी जो है ना मेरी सैयदा को ना काफ़ी दिन से बुखार लगता है, उनको इंजेक्शन भी पड़ा, हर चीज़ पड़ा, लेकिन उनका बुखार जाने का नाम ही नहीं ले रहा। मुझे बहुत टेंशन हो रही थी। तो फिर है ना यहाँ पर मैं सोची कि यही वाला रेमेडी यूज करती हूँ, क्योंकि ये टाइफाइड में ना काफ़ी ज़्यादा मतलब हेल्पफुल है, बहुत फ़ायदेमंद है। अच्छा, ये जो है ना ये 2 खुराक है, इतना ज़्यादा एक मरतबा नहीं पिलाइएगा, इसको 2 मरतबा कर लीजिए सुबह शाम। और बासी मुँह पिलाते हैं ना, बहुत फ़ायदेमंद है। और ये थोड़ी-सी मतलब है ना पीने के बाद है ना हल्की सी तीती लगती है ज़ुबान पर, कड़वाहट हल्का-सा लगता है, कोई मसला नहीं है, कोई चीज़ सामने रख लो उसको खा लो। मैं तो इतना पी चुकी हूँ ना, मुझे तो आदत बन गया है। अच्छा, मैं अपनी बेटी को भी पिला दी हूँ माशाल्लाह, बहुत शौक से वो पी ली है। थोड़ा-सा तीता लगा है, तो उसके आगू में मैंने कुछ मीठा रख दी थी और मैं बोली थी कि चलो ये खाने के बाद है ना हुज़ूर था, मैं बोली वो फिर खा लेना। तो माशाल्लाह से वो खा ली। अच्छा, सब्जी को ना मैं इंडक्शन पे डाल दी हूँ, क्योंकि ये कोई इतना टाइम लेना था ना, मेरा तो गैस है ना, मतलब वो गोश्त को लाते हैं ना बरे के गोश्त को, उससे भी कोई ज़्यादा टाइम ले लिया था ये दाल की बड़ी गलने में, अदौरी, हम लोग तो इससे अदौरी बोलते हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना रोटी बनानी थी आज मुझे, चावल नहीं बनानी थी। क्योंकि शायद चावल कल की बची हुई थी तो वही फिर चलाना था, और चावल मैं अगर बनाती भी हूँ ना तो वो इंडक्शन पे बना लेती हूँ। और ये वाली जो वीडियोज़ है ना, ये परसों की है, तो आज मैं एडिटिंग कर रही हूँ, क्योंकि कल जो है ना मेरा पूरा दिन जो ना हॉस्पिटल में गुजरा। मैंने पोस्ट भी लगाया था, वीडियोज़ मैं नहीं बना पाती उधर उधर, क्योंकि मुझे ना अच्छा नहीं लगता। बहुत सारे आदमी रहते हैं और मैं नकाब पहन के जाती हूँ ना, तो कोई मुझे जज ना करे कि यार नकाब पहनी हुई है वीडियो बना रही है, तो मुझे बहुत बेकार लगता है। मैं सोचती हूँ कि मेरा एक दिन वीडियोस नहीं जाएगा यूट्यूब पर चलेगा, लेकिन बाहर खुले में ना इतना सारे आदमी के बीच में ना मेरे से वीडियो बनने वाला नहीं है, चाहे जो कुछ भी हो जाए। खैर, यहाँ पर जो है ना रोटी बनाने के बाद हाथों हाथ जो है ना मैं सफाई कर रही थी गैस चूल्हे की, क्योंकि जब भी आप रोटी बनाते हो या कोई भी चीज़ बनाते हो ना, चूल्हे की सफाई हाथों हाथ अगर कर लेते हो, ये कोई 2 मिनट आप दोगे ना, यकीन जानो फ्रेंड्स, मतलब पूरा दिन जो है ना आपका अच्छा रहेगा। अगर सफाई ना करते हो, छोड़ देते हो ना, मतलब सोचते हैं बंदा कि क्यों ना मैं कल कर लूँ, परसों कर लूँ, इकट्ठा करूँगी, इकट्ठा काम बोझ सर पे ना लो, क्योंकि इकट्ठे करने के चक्कर में ना बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो पेंडिंग पड़े रहते हैं। इकट्ठा करने के बाद जो है ना वो तबीयत भी ख़राब होती है, बदन पे जो जोर है ना वो काफ़ी ज़्यादा पड़ जाता है। तो जब से मैंने हर एक काम को हर एक दिन करना शुरू करी हूँ ना, तो यकीन जानिए फ्रेंड्स, ये कोई इतना हल्का लगता है। अब मुझे तो लगता है कि मेरे पास कोई काम ही नहीं है, ऐसा लगता है, क्योंकि हर काम को ना मैं एक दिन बांट देती हूँ, डिवाइड कर देती हूँ कि आज मुझे ये करना है, कल वो करना है, परसों वो करना है। ईज़िली पूरे हफ्ता मेरा आसानी से गुजर जाता है, और मेरा हर चीज़ जो है ना मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज रहता है, क्योंकि मेरा जो घर है ना, वो बाकी बाहर वाला कोई आएगा ना उसको लगेगा कि नहीं ऑर्गेनाइज है ही नहीं। तो भाई मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रहता है माशाल्लाह। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग यहाँ तक पहुँच गए हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग माशाल्लाह मेरे इतना सपोर्ट करते हो, मेरी सिस्टर सब, तो एक लाइक तो बनता है ना, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। खैर, यहाँ पर जो है ना इसको ना शकरकंदी बोलते हैं, और मेरी तरफ तो इसको अलवा के भाषा में जो है ना ज़्यादा जाना जाता है, शकरकंदी बहुत कम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैं इसको उबाल ली। अच्छा, ये ना मैं 2 केजी ली थी, 1 केजी मैंने उबाल करके खा ली, और 1 केजी बचा हुआ था, तो मेरी सादिया ना बड़े शौक से खाती है, तो फिर मैंने यहाँ पर इसको डाल करके इंडक्शन पे रख दी, और मैं आ गई थी रूम की सफाई करने, क्योंकि मेरी रूम की जो सफाई है ना वो आज नहीं हुई थी। ये देखें, मैं सोची थी कि पहले मैं खाना बना लेती हूँ, उसके बाद सफाई करती हूँ, और मेरा जो नाश्ता होता है ना और फिर खाना जो होता है ना वो दोनों एक ही टाइम पर बनता है। ये बिल्ली तो सोफे पे सोई हुई थी, मैंने सोचा चलो इसको डिस्टर्ब नहीं करते, इसको जैसे सोया हुआ वैसे ही सोने देते हैं सोफ़ा पर से भी, कुछ भी मैंने सोफ़ा भर का सरियाया भी नहीं था। अच्छा, कोई किस किस के सिरहाने में जो है ना इस तरीके से रहता है मुझे ज़रूर से बताइएगा। विक्स हो गया, हेडफोन तो वो रहता ही है, साथ ही में पावर बैंक भी है, और साथ ही में जो है ना वो जो होता है ना मॉइस्चराइज़र वो भी है। क्योंकि ये अगर पास में रहता है ना, सिरहाने में रहता है ना, तो मैं इजीली रात में लगा लेती हूँ। अगर बाहर दूसरी जगह रहता है ना तो फिर मैं भूल जाती हूँ, क्योंकि जब मेरी बेटी है ना, जब तक मैं बिस्तर पे आती नहीं हूँ अब तक वो लोग सोती नहीं है, बड़ा मसला है। और जब मैं बिस्तर पे आ जाती हूँ नमाज़ वगैरह पढ़ के, तो फिर मुझे उठने का जब दिल ना चाह रहा होता है ना, तो फिर बड़ा मुश्किल होता है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि जो भी चीज़ मेरी यूज करने वाली है ना मैं वहीं रखूँ। अच्छा, मैं साथ में जो है ना फ्रिज पे रखती हूँ, फ्रिज का जो कवर है ना ऊपर का फट चुका है, तो उस पर सिलाई करनी बाकी है, तो अभी सिलाई हुई नहीं है ना,
तो इसके कारण जो है ना अपने सिरहाने में ही रखती हूँ। अच्छा, बच्चे का यहाँ पर कुछ सामान फैला हुआ था, मैं उसे समेट रही थी। लाख कोशिश कर लूँ बच्चे की जगह क्यों ना मैं बना दूँ, लेकिन फिर भी उसका जो सामान है ना बिखरा पड़ा रहता ही है कहीं ना कहीं पर। कभी कभी क्या होता है ना, मैं इन लोग को बोलती हूँ कि तुम लोग जो चीज़ से खेल रही हो ना उसको अपनी जगह पे रखो। तो बच्चा है ना कभी कभी रख देते हैं और कभी कभी नहीं रखते, क्योंकि उनकी जो आदत है ना बनते ही बनेगी, इकट्ठे तो बन नहीं सकती। क्योंकि जो जो समझ होती है ना वक्त पर ही आता है। बच्चे को हम लाख समझा दे, शायद कोई कोई बात जो है ना वो समझ भी जाती है, लेकिन कोई कोई बात ऐसी होती है ना जो बच्चे को पल्ले नहीं पड़ता, समझते नहीं है। क्योंकि वक्त के साथ साथ ना इंसान के अंदर अकल भी आती है और समझ भी आती है। मैं तो खुद ही अपने बारे में ही कह रही हूँ कि जितनी समझ मुझे लग रहा है, बहुत सारी चीज़ को जो अब मैं समझ रही हूँ ना वो शायद मैं पहले नहीं समझ रही थी। और ये भी होगा ना कुछ दिन के बाद और लगेगा यार इस टाइम में मैंने गलत किया था, अब मुझे ऐसा करना चाहिए था, ऐसा मुझे करना चाहिए था। ये इंसान के अंदर की जो है ना एक फीलिंग होती है, और हर एक इंसान के साथ ये ऐसा होता ही है। खैर, इस चीज़ के लिए टेंशन कभी भी नहीं करना चाहिए। जो इंसान पिछला वक्त गुजर जाता है ना उसको लेकर के टेंशन में नहीं रहना चाहिए कि मेरा पिछला वक्त इस तरीके का गुजरा, काश मैं ऐसे करती ना तो मेरे साथ ऐसे होता। लेकिन नहीं, जब का जो लिखा रहेगा ना वही होगा। कहते हैं ना, किस्मत से ज़्यादा वक्त से पहले ना किसी को कुछ मिला है और ना ही मिलेगा। हर चीज़ का वक्त मुकर्रर रहता है। आपके साथ दुख होगा, सुख होगा, हर चीज़ का ना एक वक्त होता है। वो वक्त पर आप परेशान भी होंगे, खुशहाल भी रहेगी आपकी ज़िंदगी, हर एक चीज़ रहेगा। क्योंकि हमारे हिसाब से हमारी ज़िंदगी नहीं चलती। जो हमारे जो ऊपर वाले हैं ना, मेरे अल्लाह है, मेरे परवरदिगार, जो जो अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं, जो हमारे साथ बेहतर होता है ना वो वही करते हैं। अगर हमारे साथ कोई बुरा नहीं होगा ना तो फिर हम अल्लाह का नाम लेना ना भूल जाएंगे। तो बस इसी के लिए जो है ना अल्लाह ताला हमारे साथ कुछ अच्छाई और बुराई हर एक इंसान के अंदर है और रहती